हेलो दोस्तों, भवानी गाइडेंस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जानने वाले हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले जिनका लग्न सन या मून साइन जो कर्क है, तो उन लोगों का जो 2024 ईयर है वो कैसा जानने वाला है। कैंसर के लिए बहुत सारे कार्ड्स ऑटोमेटिक निकले। इसका रीज़न ये है क्योंकि कैंसर जो कार्ड है वो रूल्ड बाई मून है। तो इट डिपेंड्स करता है कि जितना आप अपने माइंड को डिप्रेसिव एनर्जी से फ्री करेंगे, जो कि कैंसेरियन काफ़ी सेंसिटिव साइन है, बहुत जल्दी या तो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, अपने आप को काम नहीं रख पाते हैं। तो अगर वो लोग काम रख पाएंगे अपने आप को, तो वो लोग इस एनर्जी में पहुंच सकते हैं। इसी वजह से आप लोगों के लिए ये कार्ड आया है। माय डियर कैंसर पीपल, आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मैं आप लोगों को एक वीडियो लिंक ड्रॉप कर दूंगी कमेंट में। आप लोगों को वो देखना है, वो चीज़ करना है, आपकी मेंटल हेल्थ एकदम तंदुरुस्त रहेगी। ओके। ताकि मैं चाहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने एटलीस्ट मेंटली खुश तो रहें और अपने लाइफ में अपने जो जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनका निडरता के साथ सामना कर सकें। क्या है कि जो कैंसर साइन है वो रूल्ड बाई मून है। अब डिपेंड करता है मून कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कि इंसान कितना खुश रह सकता है। ओके। कितना समर्थ होकर कितना अच्छा करियर बना सकता है, ये सब हमारे माइंड पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट आवर फिज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हमें किसी भी समस्या को या किसी भी चुनौती का सामना करने में हमें मेंटल हेल्थ की भी बहुत आवश्यकता होती है। कैंसर के पास बहुत ट्रिमेंटस मेंटल हेल्थ है, बट उस मेंटल हेल्थ को कैप्चर करने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें करनी होंगी। क्यों? क्योंकि वो सेंसिटिव भी साथ ही साथ होते हैं वाटर साइन होने के कारण, जिसकी वजह से वो जो नेगेटिविटी उनके ऊपर आ जाती है तो वो जल्दी रिमूव नहीं हो पाती है, वो जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं नेगेटिविटी के से। तो इसी वजह से कुछ पॉजिटिव चीज़ें उन्हें करनी होंगी ताकि वो अपने आप को हैप्पी रख सके। हैप्पी रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो आइए जानते हैं पहले कि मैं वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो आइए हम लोग जानते हैं कि जिन लोगों की राशि कैंसर है, जो कैंसर डोमिनेंट लोग हैं, उनका 2024 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले मैं कैंसर वालों से ये कहूँगी, करियर धीरे धीरे आगे अच्छे से बढ़ेगा। ओके। अच्छा आउटकम देगा करियर। ओके। और कुछ लोग नेचुरली बहुत हाई पोस्ट पे भी जा सकते हैं, प्रमोशन भी हो सकता है। सितंबर अक्टूबर मंथ की वाइब आ रही है। ओके। जून मंथ से बेटर होंगी चीज़ें। ये साल आपको क्लैरिटी देगा। आपने जो हवा में जो आपका आपका माइंड अगर आपको भ्रमित कर रहा है किसी चीज़ को लेके, ओके, आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ें हैं, कन्फ्यूजन है, ये सभी बादल पे है, तो आप एक माउंटेन पे चढ़ जाएंगे। ओके। और आप क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे कि क्या आपके लिए है, क्या आपके लिए नहीं है। आप अपनी हीलिंग में भी रहेंगे। ओके। ये ईयर है जहाँ पे आपको अपनी हीलिंग पे भी ध्यान देना है और अपना काम करते जाना है। इट इज़ अबाउट गिव एंड टेक ऑल्सो। बिकॉज अगर आप एक हीलर है, अगर आप अपने आप को हील्ड नहीं रखेंगे, आप दूसरों की मदद नहीं कर पाएंगे। हीलर मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ वो एक एस्ट्रोलॉजर और टैरो रीडर हो। हीलर मतलब होता है वो जो इंसान काइंड हो, सिंपैथेटिक हो और दूसरों की मदद रखने में विश्वास रखता हो। ओके। तो ये कार्ड मैं अब हटा दे रही हूँ क्योंकि इसका डिस्क्रिप्शन हो चुका है। बाकी हम बात करते हैं कि कैंसर के केस में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के पास प्रमोशन भी अच्छा आ सकता है। देखिए, कैंसर एक समृद्ध साइन है। ओके। तो उन लोगों के पास पैसा का कमी नहीं रहता क्योंकि चंद्रमा भी कारक होता है सुख शांति समृद्धि का, मगर हमें बस अपने दिमाग को थोड़ा ट्रेन करना पड़ता है। मीनवाइल अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, सिर्फ अपने काम पे ध्यान देंगे और अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे, तो आपको कुछ, देखिए, अगर आप फोकस से ड्राइव नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट हो सकता है। थके हुए रहेंगे तो नॉर्मल सा बात है। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ होगी, क्योंकि ये एक माइनर अरकाना कार्ड है, ये मेजर अरकाना कार्ड नहीं है। तो इसीलिए आपको मैं जो बोलूँगी अनुलोम विलोम वगैरह करने, अपने आप को काम कीजिए भले, लेकिन अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए कि आप मेंटली यू आर फ्री। दैट्स व्हाट आई वुड से, कि आपको मेंटली कोई बर्डन ना फील हो, आप रिलैक्स्ड रहे। ठीक है, मेरे को 1000 काम करना पड़ा है, बट ठीक है यार, चिल, आई एम रिलैक्स्ड। ओके। टेंशन आएगी बट अब यार चिल कर। अपने आप को बोलना है पागल है क्या तू, चुपचाप से चिल कर, काम कर, उतना टेंशन नहीं लेते। ओके। तो इसीलिए ये कार्ड भी मैं आपके लाइफ से हटा रही हूँ। तो यहाँ आपके लाइफ में आपने डिसाइड किया कि मेरे लाइफ में जो भी धूल मिट्टी है या फिर जो भी कन्फ्यूजन है, कभी कभी कन्फ्यूजन को इग्नोर कर देना चाहिए। आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि अगर कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो उन सवालों को इग्नोर कर देना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में अटके हुए हैं तो उस जगह से अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए।
ओके, तो मैंने जानबूझ के ये कार्ड हटा दिया। ओके, तो आप लोगों के लाइफ में आने वाला है ग्रेट कम्युनिकेशन। आप लोग अगर अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे ना तो आप लोगों को विक्ट्री मिलेगी। समझ में आया? और विक्ट्री मिलेगी। और हाँ, अगर आप लोग किसी तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ओके, अगर आप लोग आर्किटेक्चर इंजीनियर है और समथिंग लाइक दैट, तो आप लोगों ने जो काम किया है उसका रिवॉर्ड भी आपको मिलेगा। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट बीइंग एन आर्किटेक्चर इंजीनियर, मगर अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के क्लाइंट को दे रहे हैं तो उसकी पैसे भी आपको मिलेंगे। ओके, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि आप इस साल कोई बहुत अच्छे स्किल सितंबर अक्टूबर मंथ तक डेवलप कर लेंगे। कैंसर साइंस के साथ क्या होता है, अगर मैं थोड़ा नॉर्मल होके बात करूँ तो कैंसर वाले लोग जैसे पढ़ाई अच्छे से करते हैं, ओके, उनका डिप्रेशन एक तरफ रहता है, तो मीनवाइल वो जो एनर्जी है ना वो उनके स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा काम कर जाती है, तो वो काफ़ी स्किल्ड हो जाते हैं। तो आप कोई भी स्किल डेवलप कर रहे हो ना, वो स्किल अब आपकी पूरी अच्छी तरीके से स्किल अप हो जाएगी और आप, माशाल्लाह वर्ड यूज़ करने का मन कर रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू बी अ प्रोफेशनल इन योर फील्ड वेरी सून, या फिर आपने एक प्रोफेशनल लैंडमार्क हासिल किया होगा। ये आप लोगों के लिए मैसेज है। ओके, फिर मैं ये देख रही हूँ कि आप कम्युनिकेट करोगे, ओके, तो आपकी जो लव लाइफ है वो भी ओपन होगी, आपको विक्ट्री भी मिलेगी। ओके, और आपके लाइफ में इर्द गिर्द ऑप्शंस भी रहेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे, और आप जल्दी अपने आप को अगर आप मेंटल हेल्थ बैलेंस कर लेंगे अपने आप को। देखिए, स्ट्रेस में नहीं रहने का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि दिन भर मैं आप ध्यान दूंगा, अरे मेरे को स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, अरे मुझे स्ट्रेस तो नहीं हो रहा, नहीं। कचरा जब होता है तब साफ़ करते हैं, राइट? ओके, या फिर अगर हमारा घर है तो हम रोज़ सुबह साफ़ करते हैं अपने घर को। अगर घर में है, रोज़ हमारे घर पे झाड़ू पोछा लगता है मॉर्निंग में, फिर बाद में क्या हुआ, अगर हम लोग खाना पीना खाए तब पोछा लगाते हैं, अगर कुछ सामान गिर गया तब पोछा लगाते हैं। मतलब कि एक बार तो हमें सफाई डेली करनी है, और दूसरा तब करनी है जब कोई एक्सेप्शन हो गया, मतलब कि जैसे सामान गिर गया, कचरा हो गया, समथिंग लाइक दैट, गेटिंग? ओके, तो उसी तरह आपको स्ट्रेस के बारे में सोचना नहीं है, जब स्ट्रेस आए तब कुछ चीज़ें करनी है। तो डेली तो डेली स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटी जो मैं आपको बता दूंगी। ओके, दूसरा आपको क्या करना है कि जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, अचानक से अपने आप को याद दिलाना, अबे पागल है क्या, इधर उधर अपने आप माइंड को, अपने बॉडी को मूव करना है, ठीक है? कोई आपने अपना वो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं, ये जो मेरा मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये आपका सर है, तो आपने अपने आप को पूरा बेंड कर लिया 5 मिनट के लिए, जिससे ब्लड सर्कुलेशन गया। आपने क्या किया, अपने हेड को थोड़ा सा मसाज कर लिया। आप ये भी कर सकते हैं, अपने कानों को अगर आप ट्विस्ट करेंगे ना 2 मिनट, तो उससे भी आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है। और आप लोगों को ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है माय डियर। ओके, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे ना, तो ये जो आप लोग क्या है ना, सेंसिटिव होते हो, इमीडिएटली कचड़े हो जाते हो एनर्जी वाइज, नेगेटिविटी की वजह से, पॉजिटिव भी जल्दी हो जाते हो। तो उसी तरह अगर आपके पास, तो ऐसा देखिए, इनिशियल फेज में ऐसा हो सकता है आप किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते हो, तो उस वक्त अपने आप को थोड़ा सा मेंटली ठीक करना पड़ता है, ठीक है? पानी पीना पड़ता है, गहरी सांस लेनी पड़ती है, ठीक है? जैसे पोछा लगाने के लिए पानी चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होता है, या फिर कभी कभी लाइजॉल वगैरह भी चाहिए होता है, कोई डिटर्जेंट चाहिए होता है। तो उसी तरह आपके लिए भी डिटर्जेंट्स है, आपके थोड़ा सा हैंड एक्सरसाइज, थोड़ा हेड मसाज, थोड़ा सा बाहर घूम कर आ जाना, ऑफिस में है तो थोड़ा सा कान को ही रब कर लिए। ओके, म्यूज़िक, अगर आपको ईयर में प्रॉब्लम ना हो तो आप म्यूज़िक थोड़ा सा सुन सकते हो, ठीक है? और कोई ऐसे इंसान का वीडियो देख लेना, जैसे कि कभी कभी मैं कोई टैरो रीडिंग मैथ भी देखती हूँ, मेरा मूड अच्छा हो जाता है। सो डैट इज़ व्हाट, अपने आप को फील गुड करवाना है, स्ट्रेस में नहीं रहना। मतलब हाँ, हम स्ट्रेस में नहीं है, मतलब मेरा दिमाग नॉर्मल है, मतलब हाँ, मेरे को तकलीफ़ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है। तो अपने आप को तकलीफ़ में नहीं रखिए। अगर आप अपने आप को तकलीफ़ में नहीं रखेंगे, ये सब चीज़ें दूर रहेंगी, ओके, कन्फ्यूजन दूर रहेगा, ओके, और आप सफलता को हासिल करोगे। कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज़ भी आते हुए मुझे दिख रही है। ओके, एंटरप्राइज रिलेटेड गुड न्यूज़ आती दिख रही है, किसी लॉ का कोई रूल है, कोई लॉ रिलेटेड न्यूज़ आपको गुड आ सकती है अगर आप किसी लॉ सूट में फंसे हुए हो तो, ठीक है? कुछ नए साइकिल्स एंड हो सकते हैं, कुछ नए साइकिल बिगिन हो सकते हैं। और अगर दिल टूटा है तो ये पुराना दिल टूटा हुआ है, तो उस पर मरहम लगाने के लिए यहाँ पे जो लवर्स का कार्ड था हमारा, वो आपका आ जाएगा सितंबर अक्टूबर मंथ तक। बट इसका इंतज़ार नहीं करना है, चुपचाप से अपना काम करना है, अपने आप को चिल रखना है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टू मेक यू हैप्पी। So be happy, choose the best partner for yourself, okay? Because पार्टनरशिप मतलब पार्टनरशिप होती है, प्यार तो हम लोग एक दूसरे से करते ही है, ओके, बट पार्टनरशिप मतलब होता है आप सबसे बेस्ट चुने,
यही सच्चाई है। अगर आप सेल्फिश हो रहे हैं और अगर उस सेल्फिशनेस में किसी का नुकसान नहीं हो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर पीपल। बड़ी हो गई रीडिंग बट काफ़ी अच्छी रीडिंग थी। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। बाय।